So in the last video we are talking about question number 3. Let's come to the find coordinates of the point D. As we know, D is the midpoint of BC. The midpoint formula is x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. In cubs, x1 is value of the x1 is 2 and x2 is 0. So 0 plus 2, that is 2. 2 divided by 2, answer is 1. Value of y1 is 1. Value of y2 is 3. तो y1 प्लस y2 दैट इज 4. 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ गया 1,2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D. इन द सिमिलर वे हम लोग E और F फाइंड आउट करेंगे. जैसे 0 प्लस 0 दैट इज 0. 0 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 0. तो इसका एब्सिसा तो 0 आ गया. -1 और +3 इट कम्स 2. 2 बाय 1 2 बाय 2 it gives 1. So 0,1 E के आ गए. इस तरह 0 plus 2 that is 2. 2 divided by 2 answer is 1 और 1 और -1 0 हो जाएगा. 0 divided by 2 हाँ बस क्या आएगा 0. इसको यहाँ पे हम समझ सकते हैं. Now we are going to calculate area of triangle ABC. अब ABC के लिए हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है, ये हमारे पास x3 y3 है. हम इसमें सारे वैल्यूज डालेंगे और उसको कैलकुलेट किया. हमें आंसर कितना आया 4 स्क्वायर यूनिट्स. सिमिलर वे में अब हम DEF का एरिया निकालेंगे. 1/2 करके आपने जो पूरा फॉर्मूला पुट किया, ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 और ये हमारे पास x3 y3. इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आंसर हमारे पास आया 1 स्क्वायर यूनिट. The area of DEF upon area of ABC is always a ratio 1:4. ये कोई भी क्वांटिटी है, ये 2 आएगी तो ये 8 आएगी, हमेशा 4 टाइम्स आएगी. यहाँ पे हमारा रिजल्ट भी जो होगा वो क्रॉस चेक हो जाएगा. Now question number 4, the area of quadrilateral. अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेस्ड है. तो किसी भी पॉलीगन का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम उसमें कोई डायगोनल ड्रॉ करके उस पॉलीगन को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं. हम पेंटागन का भी निकाल सकते हैं, हम हेक्सागन का भी निकाल सकते हैं, हम किसी भी बड़े से बड़े पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं अगर हम उसके वर्टिसेस पता है कि हम उसमें डायगोनल ड्रॉ करके उसको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेंगे. तो हमारे पास भी यही क्वेश्चन है. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर. टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है लगातार. पहले वर्टेक्स को आपको A लेना है, दूसरे को B लेना है, तीसरे को C लेना है और चौथे को आपको D लेना है. लेकिन सपोज इन अ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको टेकन इन ऑर्डर का वर्ड नहीं लिखा होता तो फर्स्ट वी हैव टू प्लॉट दीज वर्टिसेस. ध्यान देंगे इस बात को कि अगर आपको टेकन इन ऑर्डर नहीं दिखा है तो आपको ऐसे वर्टिसेस कॉपी में रफली ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है. ऐसा ना हो कि आप डायगोनल की जगह साइड ज्वाइन करके उसका एरिया निकाल दो, तो इस जगह पे एरिया आपके गलत आ जाएंगे. तो अगर टेकन इन ऑर्डर दिखा है तो आंख बंद करके आप फर्स्ट वर्टेक्स को A, सेकंड को B, थर्ड को C और फोर्थ को D ले सकते हैं. लेकिन अगर टेकन इन ऑर्डर नहीं लिखा है तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ वर्टिसेस ऑन द कॉपी. तो ये हमने इसमें कोई भी आप डायगोनल एज पर योर चॉइस, आप BD ड्रॉ करो या AC ड्रॉ करो, कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे. नाउ दिस क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, area of triangle ABD and area of triangle BCD. Now we are going to calculate the area of each triangle. This is area of the required formula is 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Now put the concern values. It gives the answer first of the triangle 23/2 square units. As a similar figure in triangle ABD is come to area 33/2 square units numerically. जैसा कि इस एरिया में हमने देखा कि ये एरिया हमारे पास कितना आया -33/2. इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखा न्यूमेरिकली. आप इसकी डायरेक्टली मॉडुलस वैल्यू निकाल सकते हैं. ये नहीं करना एग्जाम में कि जाके ये एरिया पॉजिटिव और ये एरिया नेगेटिव आया तो हमने दोनों को जाके सबट्रैक्ट कर दिया. एरिया दोनों प्लस ही होंगे बट विद पॉजिटिव साइन ओनली बिकॉज एरिया इज नॉट अ नेगेटिव क्वांटिटी. यू कैन राइट द रिमार्क ऑल्सो एरिया कांट बी नेगेटिव, सो वी टेक अ न्यूमेरिकली 33/2 स्क्वायर यूनिट्स जो आपका आंसर होगा. तो since the area of quadrilateral is 23/2 square units plus 33/2 square units, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लेना है. ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, अदरवाइज यू विल गेट द आंसर इज 5. 10/2 minus 10/2 minus 10 square unit 5 square units आंसर आ जाती है. करेक्ट आंसर इज 28 square units. तो उसको केवल एक यही रिमार्क देना है कि एरिया कांट बी अ नेगेटिव क्वांटिटी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. ये हमारे पास क्लास 9 का मीडियन का चैप्टर है कि मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इज डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज. इसको हमें वेरीफाई करना है इस बार कि कैसे हम एरिया जो मीडियन होती है इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है. तो मीडियन क्या होती है, इज नथिंग बट इट डिवाइड्स द अपोजिट लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. मीडियन जिस वर्टेक्स से डाली जाती है उसकी अपोजिट साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है. इट मीन D इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC.
अगर ए से डाला गया तो डी क्या होगी, मिड पॉइंट ऑफ बीसी होगा। तो मिड पॉइंट का हमें निकालना आता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, 3 प्लस 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इट गिव्स 4, माइनस 2 प्लस 2 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0। तो मीडियन का ये पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, डी। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, लेंथ ऑफ मीडियन निकालना, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अब आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया, फाइंड द वेरीफाई द रिजल्ट की एरिया ऑफ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल एरिया। तो हमें इस बार क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी भी निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी भी कैलकुलेट करना है। ये जैसे ही दोनों एरिया हम निकालेंगे तो ये दोनों एरिया न्यूमेरिकली इक्वल आने चाहिए। बार बार मैं बात इसलिए न्यूमेरिकली इक्वल करने के लिए क्या है कि जब आप इनको मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने पेश किया बनाया, तो कुछ वर्टेक्स हो सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेस की तरफ हो, तो वहां का एरिया डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। और जो कुछ वर्टेक्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सारा फिगर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो ये इसको अभी हम एक्सिस में कहीं हमने मार्क नहीं किया कि किस तरह से हमारे पास आ रहे पॉजिटिव है नेगेटिव है। दोनों में से कोई भी एरिया आएगा तो बार बार आपको वही बता, जैसे यहाँ पे देखिए पहला एरिया निकाला -3 है, तो आपको न्यूमेरिकली उसको कितना लिखना है, 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो पहला एरिया निकाला, दूसरा एरिया भी -3 आया, लेकिन उसको ये नहीं कि दोनों -3 आ गए, आपको 3 स्क्वायर यूनिट्स एंड 3 स्क्वायर यूनिट्स न्यूमेरिकली वैसे लिखना है। तो जब आप दोनों एरिया निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपके पास दोनों एरिया कैसे आ जाएंगे, न्यूमेरिकली इक्वल। तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इज डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, पहले में x1 y1 की वैल्यू कितनी है, 4, -6, 3, -2 एंड 4, 0। तो यहाँ पे हमने एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। अगली बार इस ट्रायंगल एडीसी के लिए x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करते में सबसे ज्यादा साइन की हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमने एक जगह भी साइन बाय मिस्टेक गलत लगा दिया है तो हमारा एरिया कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। ये जो अभी हमने दोनों क्वेश्चन किए कि रेशियो ऑफ द ट्रायंगल डीईएफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी या मीडियन का, ये हमेशा आपके पास एक वेरीफाइड रिजल्ट आते हैं, ये क्रॉस चेक हो चुके होते हैं कि हमेशा ये एरिया आपस में बराबर आने ही आने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आते हैं। हमको इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देनी है। एरिया में कोलिनियरिटी की कंडीशन डिराइव करने के लिए आती है, या फिर आपके पास किसी मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आती है।